नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 9:10 तक रहेगी। आज रात 8:29 तक वरियान योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:12 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज देर रात 3:53 पर बुध मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 4 अप्रैल की रात 8:12 से अगली सुबह 5:49 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 अप्रैल की दोपहर 12:59 से अगली सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:21 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अप्रैल की सुबह 9:46 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 अप्रैल की शाम 4:14 से शाम 7:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की शाम 6:59 से शाम 7:52 तक और एक बार फिर रात 10:11 से रात 12:26 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:12 से देर रात 2:12 तक और एक बार फिर देर रात 3:54 से कल सुबह 6:10 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 अप्रैल की दोपहर 1:12 से शाम 6:47 तक और एक बार फिर रात 9:06 से रात 12:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:21 से दोपहर 2:56 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 3 अप्रैल की दोपहर 12:41 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:45 से सुबह 9:18 तक। मुंबई सुबह 8:05 से सुबह 9:38 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:46 से सुबह 9:19 तक। लखनऊ सुबह 7:31 से सुबह 9:04 तक। भोपाल सुबह 7:46 से सुबह 9:18 तक। कोलकाता सुबह 7:02 से सुबह 8:35 तक।
अहमदाबाद सुबह 8:05 से सुबह 9:38 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:38 से सुबह 9:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका उत्साह बढ़ेगा। आप अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नए मौके मिलेंगे। जीवन साथी से प्यार और सम्मान मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। आपके सामने कुछ भावनात्मक चुनौतियां आएंगी। आप अपने भाई बहनों का सहयोग करेंगे। आज आप नया व्यापार शुरू करने की सोच सकते हैं। मीडिया संचार के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे। आप किसी खूबसूरत जगह की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा। आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। छात्रों की रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। लंबी यात्राओं के योग हैं, जिससे आपके व्यापार में लाभ होगा। आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन से समस्याएं दूर होंगी। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे, जिससे अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आप परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। मिथुन राशि वालों, आपके लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले लोगों को कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आप अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इससे आपको लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। विभिन्न स्रोतों से आमदनी बढ़ेगी। विशेष कार्य पर खर्चे भी हो सकते हैं। आप घर के रिनोवेशन के बारे में आज विचार बनाएंगे। आपको किसी फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा। वहां आपकी अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। आपको किसी बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपको आध्यात्मिक कार्यों में आनंद आएगा। किसी कोर्ट केस का नतीजा आपके पक्ष में आने की संभावना है। आपके विरोधी कुछ परेशानियां खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आप परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं, जिससे जीवन में खुशियां आएंगी। कार्यक्षेत्र में आने वाली किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपके लिए सफलता दिलाने वाला दिन है। आपके सभी काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ कार्यों को लेकर आज भागदौड़ हो सकती है। आज पॉजिटिव सोच रखिए। आपके वैवाहिक रिश्ते में अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा है। पूरी टीम में उत्साह दिखाई देगा। अच्छे लाभ की संभावना है। बिजनेस संबंधी कोई यात्रा हो सकती है। संतान की ओर से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। नौकरी में बॉस का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको काफी लाभ होने की संभावना है। साझेदारी के व्यापार में तालमेल अच्छा बना रहेगा। आपको किसी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है।
आपके परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। बिजनेस रिलेटेड आपकी कोई यात्रा हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें। खान पान की आदतों में सुधार करें। आपके व्यवसाय में परिवर्तन होने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आपके लिए बदलाव लाने वाला दिन है आज आपकी किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपके व्यापार में लाभ होगा। किसी पारिवारिक आयोजन पर धन खर्च हो सकता है। ऐसा करना आपके पारिवारिक रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बन रहे हैं। आप किसी सामाजिक कार्य में भी सहयोग करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक तथा हार्डवेयर से जुड़े लोगों के लिए लाभ की संभावनाएं हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको आज ज्यादा काम मिलेगा। आपको अपने कलीग से पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापार करने वालों को लाभ के योग हैं। पहले किए गए निवेश से फायदा होगा। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों को आर्थिक लाभ के संकेत हैं। आज आप अधिक उत्तेजित होने से बचें। पॉजिटिविटी लाने का प्रयास करें। छात्र कोई विदेशी भाषा सीखने का कोर्स आज ज्वाइन कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करें। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। छात्रों को शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त होने का योग है। आज के लिए आपके लिए लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज के दिन आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। आज एक कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। आप समय पर कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। आज आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके करियर में प्रगति के योग हैं। खुद का व्यवसाय करने वालों को अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को विदेश में पढ़ने के अवसर मिलेंगे। अचानक खर्च बढ़ सकता है। किसी यात्रा पर जाने के योग हैं। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। किसी संपत्ति को लेकर भागदौड़ हो सकती है। शांति और विनम्रता से मुद्दों को हल करने की कोशिश करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको नई नौकरी के लिए कोई ऑफर आ सकता है। परिवारजनों के साथ आपसी तालमेल बनाकर रखें। व्यापार करने वालों के लिए अच्छे लाभ की प्रबल संभावना है। कहीं किए गए निवेश का अच्छा रिटर्न मिलेगा। विद्यार्थियों की रुचि खेल कूद में बढ़ेगी। आपको अच्छे धन लाभ के योग हैं। आज आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। रूटीन चेकअप कराते रहें। घरेलू जीवन के लिए ये समय काफी अच्छा रह सकता है। आपके स्वभाव में धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आपका दिन अच्छा बीतेगा। आप अच्छी रणनीति के साथ कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। व्यापारी वर्ग को अपने विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाएं दूसरों से साझा न करें। रिसर्च कर रहे लोगों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। अचानक कहीं से धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। समय पर भोजन करें। नियमित योग और व्यायाम की आदत डालें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। किसी सिलसिले में विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है। आपका मन अध्यात्म में लगेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आप अपनी समझदारी से आगे बढ़ेंगे। आपको लाभ होगा। आज आप अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए नया प्लान बनाएंगे। योजनाएं सफल होंगी।
आज आपको किसी से बात करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा। आज आप किसी भी मामले को बातचीत से हल करने का प्रयास करें। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान पर ध्यान दें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज बड़ी बहन का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज साथ शॉपिंग करने जाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज ऑफिस में आपके बेहतर कार्यों के लिए बॉस आपकी तारीफ कर सकते हैं। मूलांक 2, आज व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा होगा। पिछले दिनों के नुकसान से आपको राहत मिलेगी। मूलांक 3, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत आज रंग लाएगी। आज दोस्तों से आपको कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है। मूलांक 4, ड्राई फ्रूट के कारोबारियों का काम अच्छा चलेगा। आज आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। मूलांक 5, आज आपकी मुलाकात किसी पुराने दोस्त से होगी जिससे आपको बहुत खुशी हासिल होगी। मूलांक 6, राजनीति में आप कोई नई कार्य योजना शुरू करने का विचार बना सकते हैं। मूलांक 7, क्रॉकरी का कारोबार कर रहे लोग अपने कारोबार को और आगे बढ़ाने का विचार करेंगे। मूलांक 8, आज आप जीवन साथी को शॉपिंग पर ले जा सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। मूलांक 9, शारीरिक समस्या से परेशान लोग आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको उत्तर पूर्व दिशा से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। अधिकतर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी चीज कहीं भी रख लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना ठीक नहीं है। जहां उचित दिशा में रखी गई चीजों से शुभ फल प्राप्त होते हैं, वहीं अनुचित दिशा में रखी गई चीजों से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आज हम आपको उत्तर पूर्व दिशा के बारे में ऐसी ही कुछ बातें बता रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली से जुड़े सामान या गर्मी उत्पन्न करने वाले उपकरणों को कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस स्थिति को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने से रिश्तों में अनबन की स्थिति आती है। कोई भी एक दूसरे की बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा उत्तर पूर्व दिशा से जुड़ी कुछ खास बात की। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज रात 9:10 तक रहेगी। आज रात 8:29 तक वरियान योग रहेगा। यदि कोई मंगलदायक कार्य करना हो या कोई मंगलपूर्ण कार्य करना हो तो वरियान योग में करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। हालांकि इस योग में किसी भी प्रकार के पितृ कर्म नहीं करने चाहिए। साथ ही आज रात 11:12 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल शब्द का अर्थ है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसी के अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र के जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है। कहते हैं रानी माया ने साल के वृक्ष के नीचे ही महात्मा गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अतः आज के दिन मूल नक्षत्र के दौरान साल के पेड़ की पूजा करना
बड़ा ही लाभकारी होगा, खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले वरियान योग और मूल नक्षत्र के बारे में। और अब हम बात करेंगे बुध के मीन राशि में वक्री होने की। बता दूं कि आज देर रात 3:53 पर बुध मेष राशि में वक्री होंगे और वक्री यानी उल्टी गति से गोचर करते हुए 9 अप्रैल की रात 9:32 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद 25 अप्रैल की शाम 6:25 पर बुध मीन राशि में मार्गी यानी सीधी गति से गोचर करने लगेंगे तथा मार्गी गति से गोचर करते हुए 10 मई की शाम 6:44 पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको वक्री और मार्गी का अर्थ समझना होगा। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो धीमे चल रहा ग्रह पीछे छूटता नजर आता है, जैसे वो उल्टा जा रहा हो। आप सबने अनुभव किया होगा कि एक चीज अगर तेज चल रही है और बगल में दूसरी चीज धीमे धीमे चल रही है, तो धीमे धीमे चल रही हो तेजी से गुजरे बगल से, तो लगता है कि ये पीछे जा रही है। वास्तव में दोनों एक ही दिशा में जा रही होती है, जिधर पहली जा रही उधर ही दूसरी भी जा रही है, लेकिन लगता है कि दूसरी वाली पीछे जा रही है। तो ठीक यही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को मार्गी या वक्री कहते हैं। जब ग्रह उल्टा चलता लगे तो वक्री और जब सीधा हो चले तो मार्गी। यहाँ एक बात और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं तथा राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। बता दूं कि बुध बुद्धि और वाणी के देवता है। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। तो आज से लेकर 10 मई तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की, लेकिन मेष राशि में क्या होगा इसके पहले आपको याद दिला दूं, इस समय बुध मेष राशि में ही है। मेष राशि में ही ये उल्टा चलेगा और उल्टा चलता हुआ अपने पीछे की राशि यानी मीन में जाएगा। फिर से आपको याद दिला दूं, इस समय बुध मेष राशि में ही है। मेष राशि में बुध उल्टा चलना शुरू करेगा, उल्टा चलते हुए मीन में जाएगा, मीन में उल्टा चलता रहेगा, फिर उसके बाद मार्गी हो जाएगा, मार्गी होकर मीन में कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर मेष में आ जाएगा। तो इस मूवमेंट में जो ये मार्गी का वक्री का ये जो प्लेसमेंट है, मूवमेंट है, यानी जितने दिन ये उल्टा चलता रहेगा उतने दिन की हम बात कर रहे हैं। अभी जब ये मार्गी होगा, मीन में मार्गी होगा और फिर आएगा मेष में आएगा, तो उसकी चर्चा हम अलग करेंगे। अभी हम केवल आपको याद दिला दें, इस समय बुध मेष राशि में है। मेष राशि से वक्री होगा, वक्री होकर मीन राशि में जाएगा। इस अवधि यानी 10 मई तक की जो घटनाक्रम है, उस बीच उसका किस राशि में क्या रोल होगा, उसकी हम इस समय चर्चा कर रहे हैं। अब बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वालों, वक्री बुध आपके लग्न और 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है, लग्न का संबंध आपके शरीर से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं, अतः वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 10 मई तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके 12वें और 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जनपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय
तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्द ही पूरी हो जाएगी। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल बनाए रखने के लिए 10 मई तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। मिथुन राशि वालों, गुरु आपके 11वें और 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सकती है। 10 मई तक आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अतः वक्री बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 10 मई तक आपको मां दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, बुध आपके 10वें और 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है। इससे आपको अपने करियर को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके करियर में कोई चीज रिवर्स हो सकती है और भाग्य आपका साथ न दे, ऐसी स्थिति बन सकती है। और अगर आप वाणी के करियर में हैं तो खास तौर से जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में दिक्कत होगी और भाग्य का साथ मिलने में भी दिक्कत होगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी और वक्री बुध के शुभ फल, वक्री बुध से आपको शुभ फल प्राप्त हो, इसके लिए आपको 10 मई तक हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। सिंह राशि वालों, वक्री बुध आपके 9वें और 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री बुध के इस गोचर से आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी जल्द ही मिलने की उम्मीद है। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं एकांत स्थान पर जमीन के नीचे दबा दें। कन्या राशि वालों, वक्री बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री बुध के इस आय के प्रभाव, इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ नोकझोंक होने की संभावना है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल रखने की भी जरूरत है। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगोए हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। तुला राशि वालों, बुध आपके 7वें और 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, हमारे शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने दोस्तों का साथ मिलेगा, दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही इस दौरान आप खुले दिल वाले होंगे। जो भी करेंगे दिल खोलकर करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस और कागज कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही समुद्री यात्राओं का भी शुभ फल मिलेगा। अतः वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दीजिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान से है, बुद्धि से, विवेक से है और रोमांस से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इससे आपको विद्या का लाभ मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्ते में मधुरता आएगी। वक्री बुध का शुभ फल बनाए रखने के लिए 10 मई तक गाय की सेवा करें। धनु राशि वालों, वक्री बुध आपके 5वें और 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ पाने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको अपनी मेहनत का उचित फल भी प्राप्त होगा। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। मकर राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे, चौथे और तीसरे स्थान पर। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री बुध के गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके सारे काम बनेंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही 10 मई तक आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में भी सफल होंगे। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 10 मई तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। कुंभ राशि वालों, वक्री बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे, तीसरे और दूसरे स्थान पर। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। वक्री बुध के इस गोचर से आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको करियर में भी बेहतरी मिलेगी। 10 मई तक आपको नई चीजों को जानने का, समझने का मौका मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक होगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज रखें। मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके दूसरे और लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। अब देखिए, मेष भी लग्न में आएगी। तो मेष राशि का लग्न में और 12वें का संबंध है। अब चूंकि मीन और मेष दोनों में है, तो मीन वालों का भी लग्न में सेकंड हाउस से लग्न में आएगा। तो मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके लग्न पर आएंगे, सेकंड हाउस से लग्न में आएंगे। जन्मपत्रिका में लग्न स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा इस बात से तय होगी कि आप 10 मई तक किस तरह के कामों में अपना सहयोग देते हैं। वैसे तो आपकी पत्रिका में राजा के समान सुख की प्राप्ति है, लेकिन 10 मई तक आपको अपनी जीभ के स्वाद पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीजें मंदिर में दान करनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज वरियान योग, मूल नक्षत्र और बुध के वक्री गोचर की। वक्री बुध के विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होंगे, उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करवाने जा रहे हैं बांगर मऊ उन्नाव नगर के दक्षिण कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित है बोधेश्वर महादेव मंदिर। नेवल के राजा को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने ही पंचमुखी शिवलिंग, नंदी और नवग्रह स्थापित करवाने की प्रेरणा प्रदान की थी, जिसके बाद राजा ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया था। तभी से इसे बोधेश्वर धाम कहा जाने लगा। बताया जाता है कि जब पंचमुखी शिवलिंग व अन्य मूर्तियों को रथ पर नगर के अंदर लाया जा रहा था, तब नगर की सीमा में प्रविष्ट होते ही रथ धंसने लगा। तब राजा ने उसी स्थान पर ही मूर्तियों की स्थापना करवा दी। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से शिवलिंग का स्पर्श करने से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप भी कीजिए इस दिव्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 अप्रैल चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सप्तमी तिथि आज रात 9:10 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 8:09 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीजों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व,
और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर में नई दीवार घड़ी लगाएं तो सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।